नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा प्रकार सवाल है, हाउ विल योर करियर बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ विल योर करियर बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023. Pile 1, how will your career be for the rest of 2023? Pile 1. Pile 1, how will your career be for the rest of 2023? तो जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट। तो इस हिसाब से कार्ड दिखाता है कि मे बी आपके करियर से रिलेटेड आपको इस दौरान पे बहुत सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोई ना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने को है। प्रॉब्ली आपके पास चॉइस हो सकती है कि क्या आपको मतलब एक दुविधा हो सकती है, या आप इस दौरान पे एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो क्या मुझे वो करते रहना चाहिए जो आप पहले करते थे काम के हिसाब से। ओके, अगर आपका पहले कुछ और करियर था वो आपको करना चाहिए, शुड यू गो बैक टू दैट, या कुछ नया करना चाहिए। ओके, प्रॉब्ली कुछ बहुत अलग जो आपका जो करियर है उससे अलग, वो एक एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो विद अ जजमेंट कार्ड कोई ना कोई डिसीजन लेने को है। इट इज़ अ बिग डिसीजन, बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। एंड यूनिवर्स, या आप कह सकते हो कि नेचर आपको इस दौरान पे साइंस दिखा रहे हैं। ओके, इस दौरान पे आपको ओमन्स दिखाई दे रहे हैं। ओमन्स का मतलब बस यही है कि साइंस। ओके, रिपीटिंग नंबर्स के थ्रू, कुछ और लाइक बुक्स के थ्रू, किसी न किसी तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं आपके कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर के हिसाब से यूजुअली जो जजमेंट है बहुत बार ऐसे सारे सर्विसेज की बात करता है जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हो जाएं, ओके, उन सारी चीज़ों की भी बात करता है जजमेंट। मतलब ऐसे सारे लोग जो जजमेंट से रिप्रेजेंट होते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर पाते हैं, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही उथल पुथल बहुत है। ओके, एंड कोई मतलब एक ऐसे इंसान चाहिए वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो काफ़ी टफ टाइप के। ओके, तो अगर आप जजमेंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आप वो इंसान हो सकते हो जो हु कैन हैंडल टफ सिचुएशंस। ओके, या प्रॉब्ली आपको ऐसी जगह पे ट्राई करना चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी मैनेजर्स हो जाएं, या ऐसे टफ सिचुएशंस हैंडल करने वाले सिचुएशंस को लाइक उस टाइप के प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो देख लेते हैं कि ईयर 2023 में इन द सेंस द रेस्ट ऑफ 2023 आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है बहुत ही एक इंटेंस एनर्जी है, जल्दबाजी की एनर्जी है अगर देखा जाए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये चीज़ हो सकता है कि आइदर लाइक यूल बी फोर्स्ड कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लें, या आपको लगेगा कि नहीं समय निकला जा रहा है मुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वो चीज़ हो सकता है। या विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है कि मे बी आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे एंड उसका पछतावा हो सकता है। करियर के हिसाब से इस दौरान पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 करियर के हिसाब से थोड़ा माइंडफुल रहें कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप गुस्से में हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हो। ओके, आपके जो
आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है या प्रोफेशनल बिहेवियर मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। तो उस प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपकी जो ज़बान है वो आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकती है आपके करियर के हिसाब से। ओके, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होने वाली है, जैसे मैंने बताया कि विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ज़ुबान आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रहा है वो ये है कि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपनी अहमियत समझते हो। ओके, यू नो कि आप किस चीज़ लाइक यू नो you're वर्दी फॉर मोर। ओके, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है, आपको मालूम है कि मतलब एक सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपको पता रहेगा कि आप कितना डिज़र्व करते हो, स्पेशली अगर आप मतलब काम के हिसाब से आप जानते हो कि आपको कितनी सैलरी, आपको कितना पैकेज रहना चाहिए। मतलब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी वर्थ समझते हैं, तो इस हिसाब से डेफिनेटली काम के हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी प्रोफेशन में हो आप, या जो भी काम में आप हो, आप अपनी अहमियत समझते हो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर आप किसी भी तरीके से लॉयर नहीं हो या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप लॉयर हो, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो या बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत सारी डिग्रियाँ हो सकती हैं आपके पास, अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप डॉक्टर हो, पीएचडी होल्ड करते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है एंड ये दर्शा रहा है कि लाइक मतलब दिस इज़ टेलिंग यू इट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप एक लॉयर नहीं हो, लॉ के प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए हो, तो बी माइंडफुल। इट्स लाइक बहुत बार ये कोर्ट केस की भी बात करता है। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ पे है कि नाइट ऑफ कप्स एंड है टू ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया कि आप जानते हो कि आपको अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। विद द नाइट ऑफ कप्स आपके लाइफ में ऐसे सारे लोग होंगे जो आपकी वैल्यू करते हैं, ओके, या आपके सर्विसेज की वैल्यू करते हैं। वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप एक ऐसा टैलेंट अपना डिस्कवर करने वाले हो, आपको लाइक रियलाइज़ होगा कि आप आइदर लिखने में बहुत अच्छे हो या कोई ना कोई क्रिएटिव, भले ही आप लाइक बहुत लॉजिकल टाइप के हो सकते हो, बहुत ही कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है कम्युनिकेशन में ख़राब है। ओके, तो अगर आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ ऐसे कह सकते हो जो आप लेटर पछताओगे। ओके, एंड यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड नाइट ऑफ कप्स हैं, मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई ऐसा टैलेंट डिस्कवर करने वाले हो, लाइक कुछ छुपा हुआ टैलेंट, मतलब आप भी नहीं जानते थे कि यू हैड दिस टैलेंट। ओके, उसके थ्रू आप एक लाइक यू स्टार्ट अर्निंग, वो एक एनर्जी ये दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, लोग आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके स्किल्स को अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि एक ही साथ आप दो चीज़ें करोगे एंड इसकी वजह से जो टैलेंट ये आपका है, ओके, ये आपका लाइक भले ही आपने इस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं किया है, या आपका पास्ट लाइफ टैलेंट हो सकता है जो आप अभी डिस्कवर कर रहे हो, एंड अगर आप इस चीज़ को लोगों के सामने या कोई प्लेटफॉर्म में दिखाना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, आप पैसे कमाने लगोगे। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यू नीड टू कीप लर्निंग। ओके, प्रॉब्ली यहाँ पे विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये लर्निंग का कार्ड है, कहता है कि अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, क्योंकि आपके जो स्किल्स हैं वही आपको पैसे लेके आएंगे। बहुत बार ये आपको ये भी कहता है कि किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, सीखते रहिए।
ओके, सीखते रहिए अपने काम के क्षेत्र में, लाइक बी एट द टॉप, या ये कह सकता है कि ऊपर पोजीशन के लिए ट्राई करें। एंड क्योंकि आप वो उस पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहते हो, यू हैव टू बी द बेस्ट, या आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो किसी के अंडर सीखिए या कुछ सीखिए, ये कुछ जो भी आप अपने आप के ऊपर कर रहे हो, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप के ऊपर, स्पेशली लर्निंग के हिसाब से, तो मैं ये एक एनर्जी देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरीके से पे ऑफ करेगा आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे सपोर्टिव लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आप अपने लाइफ में मिलोगे करियर के हिसाब से, जो आपको सपोर्ट करेंगे एंड दे विल पुश यू फॉरवर्ड, ओके, या आपके करियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। How will your career be for the rest of 2023? Pile 1. ओके, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है आपको। ओके, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, बट यू आर लाइक रेफ्यूजिंग इट। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहले ही आपको बताया विद द जजमेंट कार्ड, ये चीज़ हो सकता है कि यू वांट टू गो बैक टू समथिंग, या कुछ नया स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यू विल वांट टू गो बैक, जो आप पहले कर रहे थे आप वो काम दोबारा करना चाहोगे, आप कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहोगे। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके काम के हिसाब से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जो एस ऑफ कप्स हैं उल्टा गिरा है, तो इस हिसाब से ये जो काम होगा वो थोड़ा ड्रेनिंग हो सकता है। ओके, यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स हैं, काम के तौर पे आप इमोशनल फील कर सकते हो, या काम के तौर पे जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी में सिचुएशंस को हैंडल करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बट ये चीज़ भी हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स कि काम के हिसाब से यू वुड वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं काम के क्षेत्र में, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि काम के क्षेत्र में ये चीज़ भी हो सकता है, या इट इज़ लाइक इमोशंस कहीं ना कहीं गवर्न करने वाले हैं कि किस हिसाब से चीज़ें रहेंगी आपके लिए। इसका मतलब ये है कि बहुत बार जब किंग ऑफ कप्स निकलता है ना, तो अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, ओके, पब्लिक रिलेशनशिप्स या बहुत सारे ऐसे जॉब्स जहाँ पे रेगुलरली आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो इट इज़ अ गुड कार्ड। ओके, ये एक अच्छा कार्ड है जो दिखाता है कि आप अपने करियर में अच्छा करोगे। बट अगर आप कोई क्रिएटिव काम में नहीं हो, कोई आर्टिस्टिक काम में नहीं हो, तो ये थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लेके आ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वाटर की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। ओके, तो इस हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जो एक्चुअली सामने आएगा। ओके, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट। ओके, मतलब उसके थ्रू आपके कनेक्शंस बन सकते हैं एंड आपको पैसे मिल सकते हैं। ये आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, एंड यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक है, मे बी ये करियर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सवाल तो नहीं पूछा था, बट फिर भी मैं कार्ड शफल ही कर रही थी। तो यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दर्शाता है कि हो सकता है कि काम के हिसाब से कुछ ना कुछ अनफेयर या लोग आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, जो आपके दोस्त बिहेव कर रहे हैं, दे कैन बैकस्टैब यू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं काम के क्षेत्र में, या समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू, उस टाइप की एनर्जी है। तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो सकता है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो इस दौरान पे अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें फेयर रहेंगी, वैसा नहीं रहने वाला। ओके, तो ये आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं। जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है किसी और की मदद के थ्रू, या किसी और की हेल्प के थ्रू, या मोटिवेशन के थ्रू आप कुछ ना कुछ लाइक आइदर किसी से हेल्प रिसीव करोगे, या किसी को आप हेल्प करने वाले हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर के हिसाब से जितने पैसे आप चाहते हो आपको मिलेगी। ओके, जितना आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, जितना लाइक आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। यू आर टेकन केयर ऑफ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट बहुत बार
लाइक 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको एडवाइस करता है कि सोच समझ के लोगों की मदद की जाए। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो जो लाइक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो ये दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर में आप इस दौरान पे आपका जो लेन देन है वो बहुत बढ़ने वाला है। ओके, जो मतलब बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप बैंक से एसोसिएटेड हो तो ये आपके लिए एक अच्छा कार्ड है। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, किसी और की मदद के थ्रू, ओके, आइदर आप मदद करने वाले हो या आपको किसी और से मदद मिलने वाली है, उनके थ्रू 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी ट्रांसफ़र, ट्रैवल या कोई और जगह पे आप ट्राई करने की कोशिश करोगे। ओके, यू विल डिसाइड कि ओके फाइनली थोड़े लोगों के लिए ये है कि यू वांट टू गो बैक, मतलब जो आप पहले कर रहे थे वही चीज़ आप करने लगोगे। थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप डिसाइड करने वाले हो आगे बढ़ने के लिए। ओके, प्रॉब्ली आप दूसरे शहर जा सकते हो, या ये चीज़ भी हो सकता है कि आप प्रीवियस कंपनी छोड़ रहे हो, प्रीवियस जॉब छोड़ रहे हो एंड दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चीज़ें स्पेशली एंड ऑफ 2023 मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ओके, आपने जो भी मेहनत की है इल स्टार्ट पेइंग ऑफ। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एम्प्रेस कार्ड। कहीं ना कहीं आपके मदर का रोल या आपके स्पाउस का रोल आपके लाइफ में इस दौरान पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली करियर के तौर पे। ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। तो जैसे मैंने बोला कि रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे अगर आप क्रिएटिव काम में हो, कोई ना कोई क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हो, तो इस दौरान पे उस क्रिएटिव काम से आपको बहुत अच्छे मिलने वाले, मतलब पैसे मिलने वाले, एंड इट इज़ लाइक बाहर से आएंगे, आपके इर्द गिर्द नहीं पर बाहर से। अगर आप किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बताया, क्रिएटिव वर्क में जुड़े हुए हो, तो आपको ऑफर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी जगह से आ सकते हैं, आपके शहर से दूर। ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो कस्टमर बेस हैं या कस्टमर्स वो भी बढ़ेंगे। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड ये दर्शाता है कि आप चीज़ों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। ये चीज़ भी है कि कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा बाय द एंड ऑफ 2023। किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल रहोगे। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक मेजर स्टेप ले रहे हो, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड कुछ ना कुछ साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो। इन द सेंस लाइक ये चीज़ हो सकता है कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब जा रहे हो, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। बट ये चीज़ हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए आप सेम कंपनी में हो एंड इट्स लाइक आप एक कदम ऊपर बढ़ गए। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे। उसके बाद है कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, इस दौरान पे आपके करियर में लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, पीपल, बहुत सारे पीपल हैं या आप बहुत सारे लोगों से डील करने वाले हो। इसमें से थोड़े लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, काफ़ी रिच टाइप के हो सकते हैं। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत रिच क्लाइंट्स मिल सकते हैं। वो एक एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है। ओके, तो आप ना अपनी वाइज डिसीजन को लेके, या आप कह सकते हो कि आपको पता रहेगा कि करियर के हिसाब से चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए चीज़ें। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्ली कोई ना कोई लाइक काम के हिसाब से, मतलब बिजनेस के हिसाब से, अगर आप बिजनेस में हो तो वो एक एनर्जी हो सकती है विद द हैंडमैन की, मतलब जितनी रफ्तार से आप चीज़ें चाहते हो उतनी रफ्तार से हो नहीं रही हैं। ओके, विद द हैंडमैन वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस है तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो सकता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है एम्परर कार्ड। जैसे मैंने बताया कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे एंड प्रॉब्ली थोड़े लोगों के लिए आप लाइक एक कदम ऊपर बढ़ रहे हो, बट ये थोड़ा डिले के बाद आ सकता है, क्योंकि एम्परर हैंगमैन के बाद गिरा है तो थोड़ा डिले के बाद आ सकता है। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगेन
इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लाइक करियर के हिसाब से जितना ग्रोथ आप चाहते हो अपने लाइफ में या जिस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हो वो एनर्जी थोड़ी लैकिंग है, वो थोड़ी कम है। ओके मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको मिल रहा है। ये बहुत इतने अच्छे खासे पैसे नहीं हैं जितना 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये सब बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। तो यहाँ पे करियर के हिसाब से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन मैं आपके लिए देख रही हूँ। मतलब लाइक चेंज या डिससेटिस्फैक्शन या लाइक इमोशनली लाइक यू फीलिंग डाउन या इमोशनली करियर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो चीज़ हो सकता है। ओके तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या एडवाइस कर रहे हैं आपको। How will your career be for the rest of 2023? How will your career be for the rest of 2023? So यहाँ पे जो पहला कार्ड गिरा वो है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ है विद द नेवर एंडिंग स्टोरी। ये जो इंसान जिस हिसाब से वो बैठे हुए हैं मतलब सर पकड़ा हुआ है इन्होंने। ओके तो टेंशन है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ओके लाइक वाई मतलब थोड़ा करियर ट्रबलसम हो सकता है आपके लिए। आई एम सॉरी टू से बट करियर थोड़ा आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं या ऑलमोस्ट लाइक आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। ओके बढ़ ही नहीं रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द बिटवीन वर्ल्ड। मतलब जितना फास्ट आप आगे बढ़ना चाहते हो उतनी फास्ट एनर्जी नहीं है। बहुत बार हैंग्ड मैन एंड बिटवीन वर्ल्ड्स चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं। ओके जितना भी आप एफर्ट लगाओगे इट्स लाइक देयर आर टाइम्स हमारे लाइफ में जहाँ पे कितना भी आप एफर्ट क्यों ना लगाओ इट्स लाइक आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं चीज़ें। तो वो एक थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। like things are not moving as fast as you want। वो एक एनर्जी है with the between worlds। almost like एक stuck energy आप फील कर रहे हो and you do not know कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है बाय द बुक। तो बाय द बुक आपको एडवाइस करता है कि आपको कोई मतलब हर किसी इंसान के लिए कोई ना कोई चीज़ है जो मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। ओके एंड विद द बाय द बुक ये बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि आपके इंडस्ट्री में या आपके काम के क्षेत्र में ओके आप किसको एज अ लीडर मानते हो या किसको मानते हो कि हाँ भाई ये इंसान तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं, तो उनको थोड़ा लाइक उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। या बहुत बार विद बाय द बुक ये आपको एडवाइस करता है कि मे बी इस दौरान पे आपको मैनिफेस्टेशन पे या बुक्स पढ़ने चाहिए। ओके मैनिफेस्टेशन क्योंकि जो नंबर 11 है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर है। ओके तो इस हिसाब से अगर आप उस पर ध्यान दोगे, किसी को फॉलो करोगे ओके क्योंकि एक हाथी के पीछे दूसरा हाथी जा रहा है तो वो फॉलो कर रहे हैं। ओके तो आप किसी की एडवाइस या आप किसी की कोई एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर रहे हो, मतलब आप जानते हो कि हाँ ये अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो इस दौरान पे मोटिवेशनल स्पीचेस देखिए या मोटिवेशन से रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहिए जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रगल है एंड अगर आप करियर के हिसाब से अच्छा करना चाहते हो मेंटल थॉट प्रोसेस भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप अपने आप को डाउन नहीं गिराना चाहते हो एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड तो बेस्ट है कि मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, काम के हिसाब से ऐसी सारी चीज़ें सुनिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ओके यहाँ पे है ऑब्जर्वर कार्ड। तो ऑब्जर्व कार्ड बहुत बार लाइक आप ऑलरेडी स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर, ये चीज़ हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को दूसरे जॉब में जंप करना है या कहीं और जाना है या काम के हिसाब से, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आप चीज़ों को देख रहे हो कि कैसा है क्या है। उसके बाद जो आपके कार्ड्स हैं
वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप काम को बीच में भी छोड़ सकते हो, मतलब आपने ज्वाइन किया एंड देन इन बिटवीन आपने छोड़ दिया, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दर्शाता है कि करियर के हिसाब से आप कुछ ना कुछ करने वाले हो, यू गोइंग टू बिल्ड समथिंग। ओके, मतलब खुद आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जिससे आप लाइक यू मेकिंग समथिंग ऑफ योर ओन, जो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा काम है या ये मेरी चीज़ है, आई हैव बिल्ट इट, आई हैव डन इट। ओके, तो ये लाइक एक बुक भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और या कुछ मशीन हो सकता है। ओके, या वेबसाइट्स हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे नहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ है जिस पे आप काम करने वाले हो। ओके, एंड बहुत बार बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको एडवाइस करता है कि करियर के हिसाब से अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो अपने फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फाउंडेशन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। एंड धीरे धीरे स्टेडली आप आगे बढ़ने वाले हो, यू विल स्टार्ट सीइंग कि आप कुछ ना कुछ लाइक लाइफ में किसी न किसी क्षेत्र में आप उठ रहे हो। ओके, यू मूविंग अप, स्पेशली करियर के तौर पे। मे बी ये अलग, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई टैलेंट है जो बाद में आप डिस्कवर करने वाले हो, एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स ये चीज़ हो सकता है कि उस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत बार टू द सी आपको एडवाइस करता है कि फ्लो के साथ आगे बढ़िए। अगेन मेंडिंग कार्ड है जो मेरे लिए एक जजमेंट कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं अगेन इमोशंस के कार्ड है, वाटर की एनर्जी है। ओके, विथ टू द सी, जो दर्शाती है कि थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट नंबर 7 होने की वजह से ये बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि अपने करियर में सीखिए। ओके, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मेंडिंग कार्ड। तो मेंडिंग कार्ड इट्स लाइक स्ट्रगल्स भी है, बट आप चीज़ों को संभाल पाओगे, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। आई नो ये जो रीडिंग थी वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, बट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज़ पे फोकस करना है एंड किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। ओके, तो आपके जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ईयर 2023 स्पेशली जो रिमेनिंग महीने बच गए हैं या रिमेनिंग मंथ्स हैं, तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे अपने लाइफ में कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, क्या चीज़ आपके लिए काम करती है करियर के हिसाब से, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ों पे एक स्ट्रॉन्ग फोकस है एंड आप अपने आप को करियर के हिसाब से समझ रहे हो। ओके, विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है कि विथ द स्ट्रेंथ कार्ड इस दौरान पे आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द स्ट्रेंथ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये लाइक करियर के हिसाब से भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ये इस तरीके से भी बढ़ सकती है कि हो सकता है कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हो अपने अंडर। ओके, या कोई आपकी मदद तो कर रहे हैं, बट आप साथ ही साथ उनको ट्रेन कर रहे हो, आप सिखा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइप का एक सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। ओके, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट मिल सकता है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ओके, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पीपल। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो काम के हिसाब से, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रहे हो, या इट इज़ लाइक मतलब करियर के हिसाब से ना आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास रहेगा। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, नहीं मैं करियर में मेरे तो अच्छे ही होने हैं,
ओके, या चीज़ें तो अच्छी जाएंगी, ये जो साल है मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा करियर के हिसाब से, वो एक एनर्जी हो सकती है। मतलब करियर के हिसाब से आप थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे, या लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर ये चीज़ हो सकता है कि यू सीन कि पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, तो वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप नीचे देखें, जिस ज़मीन पे वो खड़े हैं वो पूरी तरीके से हरा है। ओके, तो एक ग्रीनरी दर्शाता है, जो अगेन अबंडेंस की एनर्जी है, पैसों की एनर्जी है। तो इस हिसाब से विद द स्ट्रेंथ कार्ड अपने स्ट्रेंथ्स पे आप काम कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। कलर येलो भी है। तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो करियर होगा स्पेशली फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। पैसों के हिसाब से कमी नहीं होने वाली, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ मैं। बट जिस हिसाब से पैसे आ भी रहे हैं, आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, या आप लाइक बिना सोचे समझे बहुत खर्चे कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि ये महंगी चीज़ें खरीदने की बात करता है, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखाता है एक इंसान को। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, अपने फेस पे, अपने लुक्स को लेके, अपने हेल्थ को लेके, ओके, अपने बॉडी को लेके, इन सारी चीज़ों पे आप पैसे खर्च करोगे। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है। ओके, तो पैसे आ तो रहे हैं, बट ये पैसे आप इन सारी चीज़ों पे भी खर्च कर सकते हो, या घर के रेनोवेशन में, या घर से रिलेटेड चीज़ों में। ओके, तो उस सारी चीज़ों की भी ये कार्ड बात करता है। बट फिनेंसेस के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। आपका जो फोकस रहेगा वो आपके गोल्स की तरफ रहने वाला है, वो है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बार ये कार्ड ना, ये दोनों ही कार्ड्स अगर देखा जाए तो फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हुए हो, ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये एक पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद है मून कार्ड। तो विद द मून कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जो चीज़ों को छुपाता है। ओके, एंड आपको फियर तो देता है, बट बहुत बार लाइक फॉल्स होप भी देता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विद द मून कार्ड मे बी आप ऐसी सारी चीज़ें कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। अगर विद द मून कार्ड ये बताता है कि अगर आप बहुत पॉजिटिव हो करियर को लेके, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आप करियर को लेके बहुत नेगेटिव हो रहे हो, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। दिस इज़ लाइक एक ऑपोजिट कार्ड है मून कार्ड। ओके, तो बहुत बुरे बुरे ख्याल है, बुरे सोच हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एंड बहुत ही पॉजिटिव सोच है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो दिखाएगा कि आपकी रियलिटी कुछ और है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मून कार्ड। तो चीज़ें छुपी हुई हैं करियर के हिसाब से। ये चीज़ भी हो सकता है कि क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, मून कार्ड है, मे बी अंडर द टेबल मनी, उस टाइप की भी बात करता है। ओके, मून कार्ड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके करियर के तौर पे देयर आर थिंग्स हिडन। चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही हैं, चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे हो रही हैं, सामने नहीं हो रही हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें जो पीठ पीछे हो रही हैं, यू नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, एंड उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो उन पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए, बेफिजूल खर्चे मत कीजिए। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप सक्सेसफुली अपनी पैशन से, ओके, जो भी चीज़ काम के हिसाब से, जिस भी चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट हो, जो आपकी हॉबी है,
हॉबी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, जो भी चीज़ है आप उससे पैसे कमा पा रहे हो, यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ वॉन्स एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्स। नेचुरली आप ऐसे सारे लोग हो जो बहुत ही पॉजिटिव थिंकर्स हो, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को फ्यूचर के हिसाब से देखते हो एंड बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है काम के हिसाब से, बहुत पैशनेट हो आप सारे लोग अपने काम को लेके। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्स एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्स। तो इस हिसाब से देयर इज़ अ न्यू चैप्टर ओपनिंग, चीज़ें आपके लिए फाइनली, जो दूसरे कार्ड्स हैं ना वो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, भले ही मून कार्ड थोड़ा एक नेगेटिव कार्ड है, बट दूसरे कार्ड्स अगर मैं देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं। थ्री ऑफ वॉन्स अगेन इट्स लाइक एक बहुत ही पॉजिटिव चैप्टर करियर के हिसाब से आपके सामने खुल रहा है, करियर के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, करियर के हिसाब से एक पॉजिटिव चैप्टर आपके लिए खुल रहा है, मतलब चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ओके, लार्जर देन लाइफ आप सोच रहे हो अपने आप के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द थ्री ऑफ वॉन्स। आपके जो विचार हैं या आपका जो नज़रिया है, सोच है, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है करियर को लेके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, या रेस्ट ऑफ 2023 करियर के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। अभी तक तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया, मून को अगर साइड में रखा जाए तो बाकी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बेसिकली लक आपको फेवर कर रहा है। ओके, किस्मत आपके साइड में है, लक आपके साइड में है, स्टार्स अलाइनिंग फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, या आपको लगने लगेगा लेकिन यूल स्टार्ट फीलिंग इट। ओके, वो फीलिंग ही एक अलग रहेगी कि चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओके, भले ही ये चीज़ भी हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके लाइफ में सडन चेंजेस, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है आपके करियर के हिसाब से, बट आप ये भी देखोगे कि चीज़ें आपके लिए, मतलब इट्स लाइक गुड लक कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, गुड लक, या काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देखने लगोगे। ये चीज़ें भी हो सकते हैं कि इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे जाएंगे, मतलब करियर के हिसाब से, मे बी न्यू एम्प्लॉयज़, मैनी पीपल लीविंग, ये सारी चीज़ें होंगी, बट इसके साथ अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, लकी कार्ड है। ओके, सो ओवरऑल आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं करियर के तौर पे, एंड लक, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड मेरे लिए। ओके, आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद का बिजनेस है, या आप ये जो किंग ऑफ वॉन्स है उस टाइप का काम करते हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि सडन से बहुत सारे लोग आ सकते हैं, या बहुत सारा पैसा आ सकता है। ओके, उस टाइप की चीज़ों की भी बात करते हैं। How will your career be for the rest of 2023? How will your career be for the rest of 2023? तो यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने स्किल्स पे काम करने वाले हो। ओके, अपने स्किल्स पे काम करने वाले हो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने वाले हो, काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल पे। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप किसी को इम्प्रेस करने का नहीं देख रहे हो, यू जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू एन्जॉय योर वर्क। ओके, आप अपने काम को डेफिनेटली एन्जॉय करने वाले हो, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आपको कुछ चीज़ अकेले करना पड़ रहा है काम के हिसाब से, या यू वॉन्ट टू डू थिंग्स अलोन, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद दी एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो लास्ट कार्ड निकला है वो है हाई प्रीस्टेस, बट ये जो कार्ड निकला था वो उल्टा निकला था। ओके, तो कहीं ना कहीं विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड अगर देखा जाए तो ये कार्ड बहुत बार आपके इंट्यूशन की बात करता है, मतलब ये दिखाता है कि आप एक साइकिक हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये कार्ड उल्टा गिरने की वजह से
ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये चीज़ हो सकता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ योर इंट्यूशन। ओके, बहुत बार अपने आप क्वेश्चन तो करोगे, अपने इंट्यूशन को क्वेश्चन करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूल हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हाई प्रीस्टेस। जब ये कार्ड लास्ट गिरता है, भले ही इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके पास, ओके, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स होने के बावजूद भी ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात करता है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो प्रॉब्ली आपने सोची नहीं थी, या मतलब समथिंग इज हिडन, कुछ ना कुछ हिडन है। ओके, विथ द मून कार्ड एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। बट अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूशन का इस्तेमाल होता है, तो इस दौरान पे आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं थोड़ी ब्लॉक्ड हो सकती हैं। ओके, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी यू नीड क्लेंजिंग, या आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या इमोशनल बैगेजेस की वजह से आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो थोड़े ब्लॉक्ड हैं इस दौरान पे। तो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। हाउ विल योर करियर बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 पार्ट 2। हाउ विल योर करियर बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 पार्ट 2। आपका जो पहला कार्ड है वो है यांग कार्ड। तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि आप इस दौरान पे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। इस दौरान पे फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप बहुत मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड फील करोगे चीज़ों को करने के लिए। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दी यांग एनर्जी। ओके, बहुत एक मास्कुलिन एनर्जी, लाइक टेकिंग चार्ज, आगे बढ़ के आप चीज़ें कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफेशन में देखोगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो लाइफ आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बहुत बार ये आपके लिए दरवाजे खोलता है, अनएक्सपेक्टेड दरवाजे खोलता है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि करियर के हिसाब से आपके लिए अनएक्सपेक्टेड दरवाजे खुल रहे हैं, एंड देन इट्स लाइक आप उस करियर में, मतलब आप ये चीज़ नोटिस करोगे, भले ही आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो बट आप वहाँ पे भी अच्छा कर पा रहे हो। ओके, उसके बाद है पीस कार्ड एंड है गो द डिस्टेंस। सो आप में बहुत पोटेंशियल है। ओके, विथ द पीस एनर्जी आप में वो पोटेंशियल है। प्रॉब्ली आपने अभी तक वो पोटेंशियल को क्रैक नहीं किया है, वो चीज़ हो सकता है, बट फाइनली इट्स लाइक यूल स्टार्ट रियलाइजिंग इट। ओके, विथ गो द डिस्टेंस करियर में चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लाइक यू मूविंग फॉरवर्ड, रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़ भी यहाँ पे आप अपनी गोल्स या जो भी टारगेट्स आप रखने वाले हो अपने आप के लिए, वो आप बहुत आसानी से लाइक अचीव कर पाओगे। देयर इज़ गोइंग टू बी अ लीप, एक जंप आप देखोगे अपने करियर में। ओके, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मतलब आप अपने टारगेट्स को पूरा तो करोगे ही। ओके, इट्स लाइक जितना आप टाइम सेट कर रहे हो उससे बहुत जल्दी आप पूरा कर पाओगे। वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया, देयर इज गोइंग टू बी अ लीप इन योर करियर। ओके, अ बिग लीप। ओके, वो है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ विल योर करियर बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 पार्ट 3। हाउ इज योर करियर गोइंग टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 पार्ट 3। तो आपने जो पहला कार्ड गिरा है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड निकला है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो विद द 10 ऑफ कप्स ये खुशियों की बात करता है। एंड जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है या आपका जो लव रिलेशनशिप है, वो आपके लाइफ में या वो आपके करियर में एक रोल प्ले करने वाले हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो, इमोशनल फुलफिलमेंट है, एंड वो चीज़ आप अपने करियर में भी देख पा रहे हो। बहुत बार 10 ऑफ कप्स ये भी दर्शाता है कि मे बी अगर आपका काम
लोगों से जुड़ा हुआ है, कपल से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है या घर से जुड़ा हुआ है, तो इस दौरान पे आप अच्छा करोगे। ओके, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ कप्स। एंड अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में हो, ओके, क्रिएटिव फील्ड या साइकिक एनर्जी से कहीं से भी जुड़े हुए हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। बट अगर आप कोई बहुत ही टेक्निकल प्रैक्टिकल फील्ड में हो, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स होने की वजह से ये दर्शाता है कि आप अपने करियर के तौर पे बस ख्याली पुलाव बना रहे हो। मतलब ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, मतलब ये सब बस एक हवा महल है। ओके, फैंटेसी दुनिया में आप हो एंड आप बस अपने लिए सपने बुन रहे हो। ओके, आप अपने ड्रीम लैंड में हो। दिन में आप सपने देख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। क्योंकि पेज ऑफ कप्स दर्शाता है कि आप अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो। एस्पेशली अगर आप एक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो या आप कोई बहुत ही एक स्टेबल जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो विद द पेज ऑफ कप्स ये एक अच्छा कार्ड नहीं है, जो दर्शाता है आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। बट बहुत सारे ड्रीम्स हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, आप डे ड्रीमिंग बहुत चल रहा है। ओके, तो उस चीज़ की बात करता है पेज ऑफ कप्स। अभी तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं आपके लिए, बट आप अभी ही बहुत खुश हो अपने करियर को लेके, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। बट क्या वो चीज़ होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि जो पेज ऑफ कप्स है ना, वो रियलिटी से बहुत परे हैं, वो ग्राउंडेड नहीं है, वो रियलिटी को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, या आप कह सकते हो विद द पेज ऑफ कप्स कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे अपने करियर को लेके। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि द रेस्ट ऑफ 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा कार्ड निकला है वो है वो है 9 ऑफ स्पोर्ट्स। सो 9 ऑफ स्पोर्ट्स अगेन, बहुत सारे थॉट्स, दिमाग बहुत चल रहा है, दिमाग बहुत एक्टिव है। ओके, इमेजिनेशन बहुत एक्टिव है। तो अगर आप राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हो, कोई अगेन क्रिएटिव काम से जुड़े हो, तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और उभरेगी। ओके, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे, लिख पाओगे, या जो अगर आप पेंटिंग या किसी और आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हो, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। ओके, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। प्रॉब्ली आप देर रात जग के भी ये सारी चीज़ें करोगे, तो उस चीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक स्टेबल इनकम चाहिए। ज़्यादातर जो 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ऐसे सारे जॉब्स या ऐसे सारे प्रोफेशन की बात करता है जहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी है कि हाँ भाई, हम एक बार घुस गए एंड देन हमारे इट्स सिक्योर्ड फॉर लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, विथ द 9 ऑफ स्पोर्ट्स। द 9 ऑफ स्पोर्ट्स ये दर्शाता है कि मे बी आप तैयारी कर रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब की, वो एक एनर्जी हो सकती है, बट यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल इनफ। आप उतनी मेहनत नहीं डाल रहे हो। आई एम सॉरी टू से दिस, यू माइट हेट मी फॉर दिस, बट देन आप इतने प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो जितना आपको होना चाहिए। आप इतनी मेहनत नहीं डाल रहे हो जितना आपको डालना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है, इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बहुत ही कॉम्पिटिशन है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्ली ऐसी सारी चीज़ें भी, इट्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये अनफेयर सिचुएशन की भी बात करता है। उस लेवल तक कंपटीशन में यहाँ पे देख रही हूँ, कट थ्रोट कंपटीशन बहुत है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए या इस पर्टिकुलर काम के लिए विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिस टाइप के पैसे आप कमाना चाहते हो, जिस टाइप का जॉब आप चाहते हो, उस चीज़ के लिए बहुत कंपटीशन है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। विद द टेम्परेंस कार्ड इस दौरान पे ये एक एनर्जी हो सकती है कि थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो सकता है।
ओके अपने आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली करियर के तौर पे पे अटेंशन टू योर हेल्थ एज वेल विद द टेम्परेंस कार्ड। आइदर आप बहुत सो रहे हो या बहुत कम सो रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए विद द टेम्परेंस कार्ड। अगैन उसके बाद जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स एक अगैन सेम एनर्जी, ख्याली पुलाव एंड द 7 ऑफ कप्स फैंटेसी की दुनिया में इंसान खोए हुए हैं, सोच रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब दे आर लाइक उसी चीज़ में पूरी तरीके से ट्रैप्ड है। ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस दौरान पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ओके उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, या प्रॉब्ली काम के हिसाब से अगर आप काम चाहते हो तो आपको किसी और की मदद के थ्रू काम मिल सकता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टेम्परेंस कार्ड, या किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड विद द 7 ऑफ कप्स इट्स लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। ओके बट अगैन विद द 7 ऑफ कप्स ये इल्यूशन का कार्ड है, तो इस दौरान पे एक ग्राउंडेड अप्रोच नहीं है, आप रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं हो। फैंटेसी दुनिया या माइंड इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोगों के साथ डील कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड कार्ड, अगर आप लोगों के साथ डील कर रहे हो। एंड काम के क्षेत्र में जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं, स्पेशली अगर बिजनेस है तो थोड़ा लाइक इट माइट बी ट्रबलसम। एंड ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, इंसान इमोशनल हो जाते हैं। ओके काम के तौर पे इमोशनल हो जाते हैं एंड मतलब प्रॉफिट्स कम और लॉसेस ज़्यादा इमोशन की वजह से। ओके दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं, लाइक फ्री, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हो या थोड़ा ज़्यादा देना। ओके प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं है, वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अगर आप बिज़नेस संभाल रहे हो तो इस दौरान पे किसी और की मदद लीजिए, किसी और की हेल्प लीजिए जो बहुत ग्राउंडेड है, अर्दी साइन के हैं, उनकी मदद की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपके ऊपर इस दौरान पे प्रॉफिट्स छोड़े जाएं तो थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि आप इमोशनल होके बहुत सारी चीज़ें, गलत डिसीजंस आप ले सकते हो, या इमोशनल होके ऐसे सारी चीज़ें आप करोगे जिसकी वजह से बिज़नेस थोड़ा डाउन जा सकता है। तो ये आपको अपने आप के बारे में समझने की ज़रूरत है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट यहाँ पे आपके पास लॉसेस का कार्ड है, इस दौरान पे आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। इस दौरान पे लाइक ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, बट बेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट्स आप इस दौरान पे ना करें। ओके सो देख लेते हैं कोई और कार्ड्स आपके क्या बता रहे हैं। ओके how will your career be for the rest of 2023 part 3? How will your career be for the rest of 2023 part 3? How will your career be for the rest of 2023? 3 of Pentacles, सपोर्टिव लोग हैं आपके पास, सपोर्टिव लोग हैं एंड आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 of Pentacles। बट यहाँ पे 10 of Wands है, अगेन लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड नहीं है काम के तौर पे। ये चीज़ हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए आइदर आप बहुत मेहनत कर रहे हो जिसकी वजह से अगेन आपके हेल्थ को इम्पैक्ट या हेल्थ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट हो रहा है अगर आप ओवरवर्क कर रहे हो अपने आप को, तो वो एक एनर्जी है। ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो, बट काम के हिसाब से कुछ ना कुछ आइदर आप फैंटेसी दुनिया में हो, या ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो टू द पॉइंट कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रहे हो, हर किसी का काम खुद कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बना के रखना चाहते हो, डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन। ओके वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 2 ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम के तौर पे, भले ही सबके काम में खुद क्यों ना कर लूँ, बट इट्स लाइक आप सबसे बना के रहना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बैक ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दर्शाता है कि इसी चीज़ का लोग आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं काम के तौर पर। काम के तौर पर यू शुडंट ट्रस्ट पीपल टू मच। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है,
ओके, जो अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। तो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। हाउ विल योर करियर बी for the rest of 2023? Pile 3. How will your career be for the rest of 2023? Pile 3. How will your career be for the rest of 2023? Pile 3. ओके, तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, मतलब कोई ना कोई लाइक ये चीज़ हो सकता है विद द सेरेंडिपिटी कार्ड दैट थिंग्स विल हैपन इन सच अ वे कि आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ओके, काम के तौर पे। बट यहाँ पे अगेन वाई कार्ड है, तो इट इज़ लाइक किस वजह से मुझे नया, मतलब वाई शुड आई डू दिस, या बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगेन किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो वाई कार्ड है बहुत सारे सवालों की बात करता है आपके दिमाग में, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दूसरी जो एक और चीज़ है विद द वाई कार्ड, दिस इज़ लाइक इट्स, ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन कीजिए। अगर चीज़ें वैसी नहीं जा रही है जैसा आप चाहते हो करियर के हिसाब से, तो आस्क योर सेल्फ वाई, किस कारण से चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं जा रही है। एंड विद अ लाइक अप डेफिनेटली लाइक सपोर्टिव इन द सेंस लाइक आपको किसी न किसी इंसान की सपोर्ट की या मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर रहे हो, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है, तो हो सकता है किसी और की मदद के थ्रू आप कुछ बिल्ड करने वाले हो। एंड आई थिंक लाइक आप अपने करियर में फ्लो के साथ बस जाओगे, ज़्यादा लाइक चीज़ें ख़राब करने की कोशिश ना करोगे। मतलब यहाँ पे ना बहुत ही पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मतलब आप हर किसी से बना के रखना चाहते हो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, ओके। रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे सारे लोग हो कि लाइक यू विल नॉट ट्राई टू रॉक द बोट, मतलब चीज़ें जैसी जा रही हैं चलने दो, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या इस दौरान पे ऐसा हो सकता है जहाँ पे लाइक आप वैसा करोगे, यू विल नॉट ट्राई टू रॉक द बोट, मतलब बस चीज़ें ठीक रहें यार, कैसा भी चल रहा है पर ठीक है, वैसी मेंटालिटी हो सकती है, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग, होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।